ठीक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज का जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक लेके आए हैं हम लोग आपके लिए, स्पेशली उनके लिए जो आर्ट से रिलेटेड हैं। या आर्ट से रिलेटेड का मतलब ये है जो फाइन आर्ट से रिलेटेड हैं और फाइन आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। एक बड़ी मशहूर जो पेंटिंग है, बड़ी फेमस पेंटिंग है, आपने देखी होगी। इवन कि उन्होंने भी देखी होगी जो आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि ये पेंटिंग ही कुछ ऐसी है। हैप्पी से पूछेंगे क्या हैप्पी को पता है इस पेंटिंग के बारे में। हैप्पी, आपको पता है ये पेंटिंग कौन सी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ओहो, कैसे हो सब? ओए, मुझे तो पता है। मेरा ख्याल है तुझे नहीं पता, क्योंकि वो पेंटिंग तो मैंने ही बनाई थी। पता है तुझे? और नहीं भाई तूने नहीं बनाई थी वो। आप तो अभी आ रहे हो, सॉरी। वो पेंटिंग बहुत पुरानी थी और काफ़ी टाइम हो गया वो पेंटिंग बने हुए। जिस बंदे ने वो पेंटिंग बनाई थी वो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप इधर मेरे साथ में बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो, तो ऐसी बात ना करो कि वो आपने बनाई थी। अ, ओए हो, किने बनाई सी? तू बनाई सी? नहीं, मैंने भी नहीं बनाई। वो पेंटिंग बड़ी मशहूर पेंटिंग है और आपको शायद नहीं पता है, हैप्पी को भी नहीं पता है। ओए, ऐसी बातें ना करो। ओए, हैप्पी को सब कुछ पता होता है। ओए, हैप्पी कभी कभी जान के ही नहीं बताता। समझ आई? ओके, चलो ठीक है जी। तो हैप्पी सरप्राइज देना चाह रहा है बेसिकली कि वो पेंटिंग हैप्पी अभी बताना नहीं चाह रहा, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि वो पेंटिंग कौन सी थी। ओए, चुप कर जाए। ना दसी। नहीं यार, बताने दो, मुझे तो बताने दो ना। ओए नहीं, मैं बताऊंगा। और चल ठीक है, अगर आपका मूड बन रहा है तो आप बता दो। ठीक है कि वो पेंटिंग कौन सी थी। ठीक है। ओहो, वो पेंटिंग थी जैकी चैन की। ओहो नहीं, जैकी चैन की नहीं। जैकी चैन एक मूवी स्टार है। जैकी चैन की पेंटिंग कैसे हो सकती है? ओए होए, मुझे तो पता है, मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था। अच्छा चलो, मजाक कर रहे थे तो आप बताओ कौन सा है। ओए, वो है। ठहर जा। अच्छा ठहर गया, ठीक है, बताओ कौन सा स्टार है वो। बेसिकली वो एक स्टार ही है या स्टार ही थे जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी। और हैप्पी का तो मूड नहीं बन रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओए ठहर जा, ठहर जा। ओए, मुझे बताने दे। अच्छा चल ठीक है, आप बता दो कौन था वो। ओए होए, वो था इटली का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, ठीक है। ये बात इन्होंने ठीक की है कि जिसने पेंटिंग बनाई थी वो इटली से बिलोंग करते थे, वो एक इटालियन थे। हाँ जी, नाम बता दूं मैं? ओए चल, इतना कह रहा है तो बता ही दे। ठीक है भाई, तू बता दे। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। उनका नाम था जी लियोनार्डो दा विंची। बेसिकली ये पेंटिंग, उन्होंने बड़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, मगर ये उनकी बड़ी ख़ास पेंटिंग थी। जबकि मैंने आपको बता दिया तो आपको एटलीस्ट आधा तो पता चल गया होगा कि मैं किस पेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। और वो इटली के थे और फ्लोरेंस सिटी से बिलोंग करते थे। काफ़ी सारे हिंट मैंने आपको दे दिए हैं। पेंटिंग जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं पेंटिंग करने में या ऐसे आर्ट में, फाइन आर्ट में, उनको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जी बड़ी एक फेमस पेंटिंग मोनालिसा की। मोनालिसा की पेंटिंग, वो कोई भी सदी हो, ऑलमोस्ट बच्चे भी जानते हैं उसे। मोनालिसा की पेंटिंग देखते हैं, इवन के काफ़ी सारे स्कूल्स में जो है उनको बताया जाता है मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। ओहो, ये जो सारा कुछ तूने बताया है, ये मुझे पता था कि ये क्या है। और भाई, मुझे बताने देते, मुझे भी आता था। हाँ ठीक है भाई, तू अगली दफ़ा बता दी। मैंने अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दे दी है। तो ये मैंने अगर जो इन्फॉर्मेशन दी है मोनालिसा के बारे में, मुझे नहीं पता। और ये पेंटिंग, जस्ट ये पता था कि पेंटिंग किसने बनाई है और वो बंदा कौन सी सिटी से या कौन सी कंट्री से था। तो वो जस्ट मैंने बताया, बाकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। ओहो, तो आगे की इंफॉर्मेशन मैं दे दूं?
और भाई मुझे सारा कुछ आता है, आज का इंटरव्यू इतना मतलब है मेरे साथ है। ओके फ्रेंड्स, सो मैं आपको बताता हूँ कि मोनालिसा की पेंटिंग के राज। और नहीं, ठहर जा भाई, तू ना बता मोनालिसा की पेंटिंग के राज, सारा काम खराब हो जाएगा। कोई की खराब हो जाएगा ये? यार ठहर जा ना, तू ठहर जा। वो हमारी एक वो गेस्ट भी आई हैं, उसे बुलाया हुआ है हमने। तो बेसिकली आपको बताते चले कि आज जो मोनालिसा के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आज एक बार फिर मिकल को इनवाइट करेंगे। सो मिकल आएंगी, वो आके आपको पूरी डिटेल में बताएंगी। सो इनवाइट करते हैं मिकल को। वेलकम। ओहो, ओके। हेलो निकल, Oh, hello, वेलकम। Happy. Thank हेलो, you. हाउ आर यू? I'm good, and you? Yeah, I'm good. ओके, सो आप क्या जानती हो मोनालिसा के बारे में? आज मैं आप लोगों को मोनालिसा के बारे में बताने वाली हूँ। पहले हम ये जानेंगे कि मोनालिसा किसने बनाई। क्या आपको पता है इसके बारे में? ओ, मैंने तो कितनी दफा कहा है मैंने बनाई, मैंने। नहीं, वो आपने नहीं बनाई थी। ओके, फिर मुझे लगता है मैंने नेरे ने कोई और बना दी अंधेरे ने। जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मोनालिसा सर लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, और ऑयल ऑन पॉपुलर वुड पैनल पर उन्होंने ये बनाई थी। ओहो, अच्छा जी, तो ये बात है। मैंने उससे बड़ी दफा पूछा, मुझे तो बताता ही नहीं किससे बनाई थी। क्या आपको बताया उसने? मुझे भी डायरेक्टली तो नहीं बताया, लेकिन अगर हम YouTube या गूगल वगैरह जैसे एप्स पर सर्च करें तो ज़रूर आ जाता है कि किस पर मोनालिसा बनाई थी। तो वो पेंटिंग भी साइज में भी काफ़ी बड़ी है, और वो 77 इंटू 53 cm की है, यानी 30 इंटू 21 इंचेस की। ओके, सो प्लीज मेरा एक काम कर दो आप। जी, बताइए। क्या आप मेरी पेंटिंग उनसे बनवा सकती हो? सॉरी, बट मैं तो नहीं बनवा सकती, क्योंकि नाउ एज ही इज नो मोर, सो ओके, ठीक है। लेकिन अगर वो होते तो आपको उनके पास जाकर कहना चाहिए था, तो वो जरूर बना देते। तो क्या वो इटली छोड़ के कहीं चले गए हैं? वो वो उनकी डेथ हो गई है। सैडली इन 1519 सेकेंड मई को उनकी डेथ हो गई। ओहो, ओके, आई एम वेरी सॉरी। ओके, चलो आप कुछ बताओ। अब फिर वो आपको पता है कौन सी डेट पर मोनालिसा पेंटिंग स्टार्ट हुई थी और कौन सी डेट पर एंड हुई थी? मेरा ख्याल है मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या बताओगी? ओह हाँ जी, तो फिर मैं बताती हूँ। वो 1503 से 1506 तक उसका टाइम था, अप्रोक्स टाइम था बनने के लिए, मगर उसका जो थोड़ा काम कंटिन्यू हो रहा था, उसकी वजह से 1517 तक का टाइम लग गया, यानी कि 14 इयर्स। ओहो, 14 इयर्स में उसने पेंटिंग कंप्लीट की थी? उससे थोड़ा शायद ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि फिर सर लियोनार्डो दा विंची के अपनी डेथ के टाइम तक भी अभी वो मोनालिसा उन्होंने अभी कंप्लीट नहीं की थी। उन्होंने मोनालिसा के सिर्फ होन या फिर लिप्स जो भी कहें वो बनाने में 12 साल लगा दिए थे। बड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया उन्होंने। बेसिकली पता नहीं कोई कैसे इतना टाइम खाली एक पेंटिंग को दे सकता है, मगर वो एक नया पेंटिंग थी। अगर आप वैसे भी उसको सर्च करेंगे या उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेने की ट्राई करें, कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो जस्ट एक पेंटिंग नहीं है। वो एक बंदे का क्या उसको कह सकते हैं ना कि उसने अपना जितना एक्सपीरियंस था उसमें से नज़र आता है कि उसने क्या सोचा होगा उसके बारे में और कितनी उसने डिटेलिंग पे काम किया होगा। क्योंकि बेसिकली आपको एक और बात बता दूं कि मैं स्कल्पचरिंग भी करता हूं। स्कल्पचरिंग मैं खुद भी करता हूं, मैं स्कल्पचर्स बनाता भी हूं। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत एटलीस्ट, इतना बड़ा मैं वो नहीं हूं, आर्टिस्ट नहीं हूं, एक छोटा सा आर्टिस्ट हूं, मगर थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि इसमें एक तो टाइम लगता है और दूसरा आपका फोकस जो है वो इस पे होना चाहिए। आपकी सोच
और आपका क्या उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। सो ठीक है, आप आगे थोड़ा सा बताएं। जी, सो अब बात आती है कि मोनालिसा आखिर किसकी पेंटिंग पर बनाई। तो काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने या तो अपनी मदर की पिक्चर पेंट की थी या फिर उन्होंने अपना ही शायद फीमेल वर्जन भी शायद पेंट किया है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने लिसा डेल जियोकोंडो की ये पिक्चर जो है पेंट की थी, जो कि उनके बहुत ही एक अच्छे दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ थी। और उन ये जो फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो थे एक बहुत ही वेल्दी फ्लोरेंटाइन सिल्क मर्चेंट थे। सो उन्होंने फिर शायद लियोनार्डो दा विंची को ये भी हो सकता है कि कहा हो कि आप मेरी वाइफ की पेंटिंग जो है पेंट कर दीजिए। सो और अगर हम देखें तो मोनालिसा का मीनिंग ही अगर हम कन्वर्ट करें इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसका मीनिंग है लेडी लीसा, यानी मोना मैडोना का शॉर्ट फॉर्म स्टैंड होता है जिसका मतलब होता है लेडी। ओहो, ओके, तो वो एक लेडी थी, इसका तो मुझे पता है, मगर मेरे पास तो कोई नहीं आता कि हैप्पी भाई पेंटिंग बना दो। और यार मेरे पास भी कोई आए ना, कोई बताए तो फिर मैं बताऊं कि मुझे कितना काम आता है। ओके चलिए, आप आगे बताइए। अब बात करते हैं कि वो पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है। सो आपके ओपिनियन में क्यों है इतनी फेमस? फेमस पेंटिंग इसलिए है कि उसको दूर से देखें तो वो हंसती है, पास जाके देखें तो वो आंखें दिखाती है। मेरा कहने का मतलब है, पास से मैंने देखा था उसे तो मैं डर गया था, सही बताऊं आपको। दूर से देखा तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी वो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्चुअली एंगल वगैरह पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे अब आप जोन से ये एंगल से देख रहे हो तो उधर से, अब जैसे आप अगर मोनालिसा की पेंटिंग को अचानक ऐसे देखोगे तो आपको वो स्लाइटली स्माइल करती दिखेगी, और अगर 15 to 30 सेकेंड्स या 1 और 2 मिनट्स तक उसको देखते रहो तो वो अचानक से ऐसे सीरियस मोड में जैसे कन्वर्ट हो जाती है, तो वैसे दिखता है। तो इसका रीज़न यही था कि लियोनार्डो दा विंची ने उसके सिर्फ लिप्स बनाने में 12 ईयर्स स्पेंड कर दिए थे। ओहो, इतना टाइम लगा दिया था लिप्स बनाने में, वाह जी वाह, क्या बात है भाई साहब। जी, तो इसी वजह से शायद आपको वो ऐसे एक्सप्रेशन जो है चेंज करते दिखते हैं। अपनी एनिग्मेटिक स्माइल और रियलिस्टिक एक्सप्रेशन और सॉफ्ट ग्रेस की वजह से काफ़ी ये जो है पॉपुलर है और वर्ल्ड वाइड में जो है ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है। सो उन्होंने लियोनार्डो दा विंची ने एक टेक्निक यूज़ की जिसको स्फुमाटो कहते हैं, जिसमें कि टोन्स वगैरह जो है ब्लेंड होता है और जिसमें मोनालिसा की डेप्थ लाइफ लाइक डेप्थ वगैरह भी पूरी क्लियर दिखती है। सो उन्होंने आप अगर देखोगे तो मोनालिसा के आसपास जो सीनरी है वो रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो सब जो है वो रिवर्स और माउंटेन्स जो है सब जो है लियोनार्डो दा विंची की इमेजिनेशन से थे। और अगर आप और कहीं कहीं पे लोग मानते हैं कि जैसे अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को एक तरफ रख कर और वही पेंटिंग को दोबारा दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें तो आपको एलियन के जैसा फेस दिखेगा। तो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी ही दिखाई हो या इमेजिनेशन। सो ये भी रीज़न हो सकता है। सो इसका मतलब है कि जो बैकग्राउंड फीचर्स थे तो वो सब पूरे के पूरे इमेजिनरी थे और रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। और फिर आप अगर देखें तो मोनालिसा की पेंटिंग में आपको कोई ज्वेलरी या कोई भी एक्स्ट्रा ओवर ड्रेस अप वगैरह भी कुछ नहीं दिखेगा। वो बहुत एक सिंपल सी पेंटिंग है जो कि काफ़ी सिंपल और सीनरिटी को रिप्रेजेंट करती है। सो अब जाते हैं मोनालिसा की हिस्ट्री और जर्नी पे। ओके ठीक है, वो मुझे बताइए कि वो कहाँ से थी और कब पैदा हुई। वो तो अभी किसी को भी नहीं पता क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है कि आखिर मोनालिसा थी कौन। ओके ठीक है। सो फिर अब आ जाए मोनालिसा कब कैसे वगैरह बनी, उसकी ये जो हिस्ट्री और जर्नी है। सो लियोनार्डो ने फ्लोरेंस में 1503 में मोनालिसा को बनाना शुरू किया था। फिर बाद में वो बनाते बनाते पेंटिंग को फ्रांस में लेकर चले गए थे और फिर जब
अभी फ्रांस में बना ही रहे थे और 1519 में उनकी डेथ हो गई। किंग फ्रांसिस आए तो उन्होंने फिर मोनालिसा की पेंटिंग को एक्वायर कर लिया और फिर काफ़ी जगहों पे ये बिलीव किया जाता है कि उन्होंने जो अपना ये बाथिंग रूम था तो उधर जब बाथटब के ऊपर जो है उन्होंने वॉल पे ये पेंटिंग को हैंग किया हुआ था। सो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि उनकी आईब्रो या आईलैशेस वगैरह जो है मिट गई है। जो बाथटब से जो हॉट वाटर आते थे उसकी स्मोक की वजह से पेंटिंग काफ़ी फेड हो गई है, काफ़ी लोगों का बिलीव है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी लियोनार्डो दा विंची ने उन मोनालिसा की आईब्रोज या आईलैशेस बनानी ही ना हो या फिर अब बनाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई हो। काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। मोनालिसा अभी भी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पेंटिंग्स में से ही एक है। और फिर बाद में जब किंग फ्रांसिस आए ने पेंटिंग को एक्वायर कर लिया उसके बाद फिर वो रॉयल कलेक्शन में कलेक्ट होने लग गई। तो फिर यानी वो इटली से फ्रांस में मूव हो गई। ओहो, इसका मतलब है उन्होंने तो बहुत पैसा कमाया होगा पेंटिंग दे के। मगर जिस बंदे ने पेंटिंग बनाई थी वो तो बेचारा बगैर पैसे कमाए ही मर गया। जी, लेकिन वो तो पहले से किंग थे तो उनको पैसे कमाने की जरूरत भी नहीं थी, तो उन्होंने बस ऐसे पेंटिंग ले ली थी। अब आते हैं थेफ्ट एंड फ्रेम। एक आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि 1911 में मोनालिसा चोरी हो गई थी एक बार। इटली के एक आदमी हैंडीमैन इंसेजो पेरोगिया की वजह से 1911 में मोनालिसा चोरी हो गई थी, क्योंकि वो तब उस टाइम पे भी सबको पता ही था कि वो इटली का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, या फिर इटली को रिप्रेजेंट करने वाली एक बहुत ही स्पेशल पेंटिंग है। और लेकिन फिर वो फ्रांस का एक रॉयल कलेक्शन में आ गई, तो वो बात उनको सही नहीं लग रही थी, तो उन्होंने फिर पेंटिंग को चुराने का सोचा और फिर बाद में वो पेंटिंग को फ्रांस से इटली में वापस लेकर जाना चाहते थे। मगर फिर पेंटिंग को 1913 में दोबारा वापस लेकर आया गया। फिर बाद में मोनालिसा की पेंटिंग पेरिस के लोर शहर में जो एक लोर म्यूजियम है तो उधर रखी गई। मोनालिसा की पेंटिंग को उसके साइज के बड़े से बुलेट प्रूफ ग्लास के फ्रेम में रखा गया। तो उधर फिर हर साल मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं मोनालिसा की पेंटिंग को देखने के लिए। फिर जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जिधर आप खड़े होते हैं उसके हिसाब से मोनालिसा के फेशियल एक्सप्रेशंस और एंगल के हिसाब से मोनालिसा की स्माइल वगैरह भी सब चेंज होता है। इसी चीज़ की वजह से मोनालिसा ग्लोबल और कल्चरल हेरिटेज बन गई है, जो कि काफ़ी लोग देखने के लिए जाते हैं। और अब मोनालिसा एक ऐसी ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज और सिंबल के रूप में देखते हैं कि अब मोनालिसा की पेंटिंग को प्राइसलेस कहा जाता है। और फिर मोनालिसा जो है अभी तक मिस्ट्री और ब्यूटी को सिंबलाइज करती हैं। अब आप जैसे मोनालिसा की पेंटिंग को देखने गए तो आपका जिस जगह पर फोकस होगा उसके हिसाब से मोनालिसा के एक्सप्रेशंस वगैरह भी चेंज होते हैं। और मोनालिसा की पेंटिंग या फिर मोनालिसा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स, बुक्स और फिर पैरोडीज वगैरह के लिए जो है रेफरेंस बन गई है। यानी मोनालिसा की पेंटिंग जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस मान जाती है। लियोनार्डो दा विंची ने ऐसे ही बहुत ज़्यादा और भी फेमस पेंटिंग्स बनाई, जैसे कि द लास्ट सपर और मोनालिसा जो उनकी मोस्ट फेमस पेंटिंग्स में से है। मोनालिसा की पेंटिंग जो है कभी भी शोर नहीं की गई, क्योंकि वो काउंटलेस प्राइस में काउंट की जाती है, यानी कि कहा जाता है कि वो प्राइसलेस है, उसका कोई प्राइस हो ही नहीं सकता। इसलिए वो पेंटिंग ना कभी बेची गई थी और ना कभी शायद बेची जाएगी। ओके, एक थोड़ी सी बात बेसिकली मैं भी आपको बताता चलूँ। वो बात ये है कि दुनिया में बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो क्या उसको कह सकते हैं कि नाम के हकदार हैं, या जो इतनी स्ट्रगल अपनी लाइफ में करते हैं, या जो स्ट्रगल लाइफ में करना चाहते हैं मगर उनके पास में सोर्स नहीं है। हमें जो आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो फाइन आर्ट करते हैं। आर्टिस्ट से मतलब कि जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं,
क्योंकि आर्ट का जो काम है ये ऐसा है, मैंने बड़े सारे आर्टिस्ट देखे हैं, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उनके घरों में जब मैंने विज़िट किया जा कर के, तो बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो घरेलू प्रॉब्लम्स में इतने फंसे हुए हैं कि वो बेचारे अपना काम नहीं कर पाते। सो क्यों नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये है कि उनको, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनके पास में क्या उसको बोल सकते हैं कि जो उनको पेंट्स चाहिए या जो उनको चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि उनके पास बेचारों के पास में उतने पैसे नहीं हैं, उतना सोर्स नहीं है कि ये चीज़ें हासिल कर सके। इवन कि उनके पास में टैलेंट बहुत है। बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वो काम करना चाहते हैं मगर वो प्रॉपर काम कर नहीं पाते। और दूसरी एक और बात है, जब ऐसा कभी होता है कि आपके पास में कुछ आर्ट जैसा या कुछ आर्ट रिलेटेड टू आर्ट कुछ ऐसा एक टैलेंट होता है, तो मीन्स आपको ये नहीं चाहिए कि आप लोगों की तरफ देखें कि भी कोई आपको सोर्स ऑफ इनकम दे या कोई आपकी हेल्प करे तो ही आप अपने काम को कंटिन्यू करें। आप उसको प्लान कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकते हैं। सो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो एज अ आर्टिस्ट ही बेचारे रुल के मर जाते हैं। ठीक है, क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो दूसरा काम करना नहीं चाहते। मगर दूसरा काम करना बुरी बात नहीं है। आप फॉर अ टाइम बिंग आप किसी भी चीज़ की सपोर्ट ले सकते हैं। इससे इसकी बजाय कि आप कभी उसको पैसों का बोलें या कभी इसको बोलें कि हमारी हेल्प कर दो, हेल्प कोई नहीं करता। हेल्प सिर्फ आपको अपनी हेल्प चाहिए तो आप खुद वाहिद वो हस्ती हैं या आप खुद वाहिद वो शख्स हैं जो आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। सो जो ये सोचते हैं कि हमें कोई आएगा हेल्प करेगा तो फिर हम काम करेंगे, तो उसमें वो वहीं पे बेचारे वो पिस के रह जाते हैं। सो आपको सोर्स बनाना चाहिए, आपको फॉर अ टाइम बीइंग कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपका जो शौक है काम में वो आपको सपोर्ट मिले। ठीक है, इसकी निस्बत के आप वहाँ पे बैठे रहें, आपके पास में सोर्स नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है वो काम करने के लिए, या सपोज कोई आर्टिस्ट है उसको अच्छे पेंट चाहिए या उसको अच्छे टूल्स चाहिए वो काम करने के लिए, तो वो आपको खुद मेहनत करके वो टूल जो है वो आपको खरीदने हैं। उसका होगा क्या, बजाय इसके कि आप किसी को बोलें कि हमें टूल्स ले दो या आप किसी को बोलें कि हमें पेंट्स ले दो, उसकी बजाय आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम काम करें, आप स्ट्रगल करें, फिर आप जो मेन काम कर रहे हैं आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये कहने का मकसद ये है कि कोई अगर है जिसके अंदर शौक है कि मैं कुछ करूं, तो उसको अपनी मदद खुद करनी चाहिए। किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा तो आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा तो फिर आपका काम होगा। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आप अपनी मदद खुद करेंगे, आप अपना काम करेंगे तो फिर हेल्प होगा। ठीक है, सो प्लीज़ काइंडली बड़ी रिक्वेस्ट है उनसे, जो आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, जो बच्चे स्पेशली जो हैं, जो आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, कोई भी काम हो, एटलीस्ट वो गिटारिस्ट हों या उनको सिंगिंग का शौक है, एक्टिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, तो आप अपने शौक खुद पूरे कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको जस्ट एक कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, एक तो अपने काम के ऊपर, दूसरा सोचना पड़ेगा कि फॉर अ टाइम बीइंग हम क्या काम करके हम अपने ही काम को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। सो थैंक यू। सो आज का टॉपिक अच्छा था, मोनालिसा जी के बारे में, उनकी पेंटिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिकल ने हमें दी, हम मिकल को थैंक यू कहते हैं। ओके, थैंक यू निकल। सो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। सो जिनको वीडियो अच्छा लगा है थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। नेक्स्ट फिर मिलेंगे नए एक्सपीरियंस के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।